Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Channel 111 guys. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं गाइस। तो चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो बहुत बार क्या होता है गाइस कि हमारी लाइफ में कुछ सपने होते हैं, कुछ डिज़ायर होती है, कुछ इच्छाएं होती हैं जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे बहुत प्रयासों के बावजूद, हमारी बहुत कोशिशों के बावजूद, हमारी बहुत मेहनत के बावजूद भी हमें अपने जो डिज़ायर रिजल्ट्स हैं या तो वो नहीं मिल पाती हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। उनमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, बहुत सारी जो हैं वो दिक्कतें, परेशानियाँ, बाधाएं जो हैं हमारे रास्ते में आ जाती हैं, चाहे हमारी सफलता के रास्ते में आ जाती हैं या फिर हमारे ड्रीम्स जो है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो आज की रीडिंग जो है हम इसी चीज़ के बारे में करेंगे, देखेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं जो आपके रास्ते में आ रहे हैं और उन चैलेंजेस को आप किस तरीके से जो है अपनी लाइफ से दूर कर सकते हैं, कब वो दूर होंगे और क्या आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आएगी या नहीं आएगी, आपके वो जो सपने हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें या बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी या नहीं होंगी। आज हम इसी बारे में जो है ये रीडिंग यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने रख दिए हैं ये 2 पाइल जिनको आपने इंट्यूटिवली जो है अपने लिए सेलेक्ट कर लेना है और साथ में ये 2 मैंने जो है बुद्धास भी यहाँ पर प्लेस कर दी हैं। इनको आपने देखना है, एक ऑरेंज और एक ब्लू कलर में। तो जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसमें से एक पाइल जो है वो आपने चुन लेनी है अपने लिए। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2 और रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में बिफोर यू गो हैड एंड चूज द पाइल। तो उसके बाद हम इस रीडिंग को शुरू करेंगे और उससे पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ़ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, सो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड थिंक अबाउट दीज पाइल्स और जो भी आपको जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे आप अपने लिए चुन लीजिए और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, आई होप गाइज आपने जो है अब तक अपने लिए पाइल का सिलेक्शन जो है वो कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और सबसे पहले देखते हैं कि पाइल नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पर क्या है। तो पाइल नंबर 1 में सबसे पहले आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है गाइज, जो कि कहती है डिसिप्लिन। तो उसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद देखते हैं पाइल नंबर 2 में हमारे पास क्या है। तो पाइल नंबर 2 में है डाउट। ओके, तो इसे मैं अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ पर साइड में रख देती हूँ और सबसे पहले हम देखते हैं कि पाइल नंबर 1 में हमारे लिए क्या कुछ जो है यहाँ पर आया है, क्या है जो आपके रास्ते में बाधा बन रहा है। एक तो यहाँ पर रीज़न निकल कर आ ही गया है और ये जो रीडिंग है गाइस ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और सभी साइंस एलिमेंट्स के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर मैं कोई साइन एलिमेंट या राशि स्पेसिफाई नहीं करूँगी और ये टाइमलेस भी है। जब भी आपको मिलेगी आपको कोई ना कोई गाइडेंस, कोई ना कोई सीख जो है इस रीडिंग से डेफिनेटली मिलेगी, कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प ज़रूर करेगी। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स शफल कर लेती हूँ और फिर देखते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए क्या जो है वो यहाँ पर गाइडेंस रखी है और आपके रास्ते की जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो भी आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं या आपको जो भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, जो भी परेशानियां आपको आ रही हैं उनके लिए आपको क्या करना है, क्या गाइडेंस जो है डिवाइन ने आपके लिए यहाँ पर जो है वो रखी है, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में ताकि आप अपने लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को जो हो वो दूर कर पाओ और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करके अपने सपनों को, अपने ड्रीम्स को, अपने डिज़ायर्स को जो हो आप पूरा कर पाओ। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर क्या आपके लिए आया है। तो ब्लेम, यहाँ पर एक कार्ड आया है आपके लिए, पाइल नंबर 1। ग्रेफ, एक बार मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ गाइस, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि क्या है आपके लिए और उसी तरह से फिर आपकी रीडिंग आगे चलेगी। ओके,
तो देखते हैं डिसिप्लिन किस लिए यहाँ पर आया है। तो कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का। ब्लेम यहाँ पर किस लिए आया है। 10 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। द मैजिशियन। और उसके बाद है द हायरोफेंट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके रास्ते की रुकावटें, क्या है दिक्कतें, क्या है परेशानियाँ, और कैसे जो हो आप आगे बढ़ोगे अपने इन दिक्कतों परेशानियों को पार करते हुए, अपने ड्रीम्स को जो है वो आपने अगर सफल करना है, अपने डिज़ायर्स को पाना है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली गाइडेंस जो हमारे पास यहाँ पर आई थी गाइस, वो मैंने आपको बताई ही थी जब आपने पाइल नंबर 1 का सिलेक्शन यहाँ पर किया था, तो वो है डिसिप्लिन। तो यहाँ पर सबसे पहले यही दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ में या अपने गोल्स को लेकर जो हो वो डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं हो। आपकी चाहतें बहुत बड़ी बड़ी हैं, आपकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी बड़ी हैं, आप काफ़ी ऊंचा सपना देखते हो चीज़ों को पाने का, चाहे वो आपका कोई ड्रीम जॉब हो, कोई घर बनाने का सपना हो, कोई गाड़ी लेने का सपना हो, या कुछ भी जो आपने सोचा है। काफ़ी जो है लंबे चौड़े जो हैं आपके सपने हैं, ख्वाहिशें काफ़ी ऊंची आप रखते हो, बहुत ऊंचा जो है आप सोचते हो, जो कि अच्छी बात भी है। लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आप डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं हो। आपने अपने गोल्स जो हैं वो निर्धारित नहीं किए हुए हैं, ना ही आप उनके पीछे पूरी तरीके से मेहनत करते हो। आपने सोच तो लिया है कि हाँ मुझे ये ड्रीम जॉब पाना है, या मुझे अपने लिए कोई बड़ी गाड़ी खरीदनी है, या मुझे अपना एक ड्रीम हाउस या होम खरीदना है, या मुझे कहीं ट्रैवल करने जाना है, या मुझे प्रमोशन चाहिए, या मुझे अपनी पसंद का कोई जो है वो जीवन साथी चाहिए। जो भी आपके सपने हैं उन चीज़ों को पाना तो आप चाहते हो, लेकिन उनको पाने के लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया है। और अगर आप प्रयास कर भी रहे हो तो वो प्रयास जो है वो आधे अधूरे मन से आप कर रहे हो, उनमें पूरी तरीके से आपने अपना 100% नहीं दिया है, आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो अपने एक्शंस को। आपने डिवाइन के को भी जो है एक तरीके से यहाँ पर कंफ्यूजन में रखा हुआ है, क्योंकि आप खुद ही नहीं जो है एक तरीके से अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत हो, या उनमें 100% दे रहे हो। आपका जो भी सपना है वो पूरा करने के लिए आपको सबसे पहली ज़रूरत जो है यहाँ पर वो है डिसिप्लिन की। और डिसिप्लिन में सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको कोई भी कंपटीशन, कोई भी चैलेंज अगर आपके रास्ते में यहाँ पर आता है तो आपने उसका जो है वो सामना करना है। आप यहाँ पर चैलेंजेस का सामना नहीं कर पा रहे हो, या चैलेंजेस का सामना नहीं करते हो, या डर जाते हो, या घबराते हो, या फिर जो हो आधे अधूरे मन से जो हो अपने चैलेंजेस के आगे आप जो हो जाते हो, पूरी तरीके से प्रिपेयर आप नहीं होते हो, या आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म के इंसान भी हो सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा भी करते हो, या हो सकता है आप जो हो गलत लैंग्वेज का भी इस्तेमाल यहाँ पर करते हो। अगर बात करें आपके जॉब के क्षेत्र की गाइस, तो अगर आप वहाँ पर सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहली ज़रूरत है कि आप अपने काम में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में डिसिप्लिन लाइए। टाइम पर आपको जो है वहाँ पर जाना है, टाइम से आना है, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ आपने करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। आपके जो भी कलीग्स हैं उनके साथ आपको बहुत ही प्यार से, नम्रता से, विनम्रता के साथ जो है पेश आना है। उनका जो है आपने भरोसा जीतना है, उनको प्यार के साथ आपने ट्रीट करना है, उन पर किसी भी तरीके का दबाव आपने नहीं डालना है। अगर किसी तरीके का कोई मनमुटाव आपका अपने जॉब या बिजनेस के क्षेत्र में अपने साथियों के साथ चल रहा है, जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, तो उन चीज़ों को आपने मिल बैठ कर बातचीत करके सुलझाना है। किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना है, और जहाँ तक हो सके
अपनी जो है आपकी ज़बान है उसको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है, क्योंकि लगता है कई बार आप बहुत ज़्यादा जो हो आपे से बाहर हो जाते हो, अपने आप को जो है कंट्रोल आपका खो जाता है और इसमें आप या तो लड़ाई झगड़े की हद तक आगे बढ़ जाते हो या फिर आप जो हो गलत शब्दों का इस्तेमाल आप यहाँ पर करते हो। दूसरी चीज़, अगर आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है, कोई इंटरव्यू आता है, कोई भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो आप वो प्रिपरेशन भी जो हो ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, किसी भी तरीके से आप पार्टिसिपेट जो हो वो 100% तरीके से नहीं करते हो, ना ही आप अपना 100% जो हो वो देते हो। तो आप एक जो एनर्जेटिक इंसान हो यहाँ पर, आपके पास जो है काफ़ी सारी नॉलेज है, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये नॉलेज, ये एक्सपीरियंस जो है आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। तो ये डिसिप्लिन सबसे पहले आपको अपनी लाइफ में, अपने जॉब में लेकर आना है। तो डिसिप्लिन जिस दिन आप अपनी लाइफ में ले आएँगे और अपने जो है अपने जो भी आपका एक तरीके से नेचर है बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म का या बहुत ज़्यादा जल्दी से जो हो आप गुस्सा हो जाते हो, नाराज़ हो जाते हो, लोगों पर भड़क जाते हो, तो उस चीज़ को आपने यहाँ पर कंट्रोल में रखना है। तो जीत आपको मिलने की संभावनाएँ तभी हैं जब आप अपनी लाइफ में थोड़ा-सा डिसिप्लिन यहाँ पर लेकर आएँगे। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दी है वो है ब्लेम। तो ब्लेम आपको किसी को भी नहीं करना है। आपकी सिचुएशन चाहे कैसी भी चल रही है, अच्छी है, बुरी है, जैसी भी है, आपको उसके लिए किसी और को ज़िम्मेदार नहीं ठहराना है। चाहे वो आपके घर के लोग हों, चाहे वो आपके आस-पास के लोग हों, चाहे वो आप खुद हों, चाहे वो आपके कलीग हों, जो भी हो, आपको उन पर कोई भी तरीके का ब्लेम नहीं लगाना है, किसी को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहराना है अपनी करंट सिचुएशन के लिए या अपनी पास्ट सिचुएशन के लिए। कई बार होता है कि अगर हम किसी गलत सिचुएशन में होते हैं या फिर हमारी जो परिस्थितियाँ हैं वो ठीक नहीं होती हैं, तो हम उसके लिए कई बार अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, कभी अपने घरवालों को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, कभी अपनी सिचुएशन के लिए हम जो भी अपने गॉड हैं जिनको भी हम मानते हैं, कभी उनको हम ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो ये ब्लेम आपको जो है वो नहीं करना है। अगर आप ये ब्लेम करना छोड़ देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कि जो भी कुछ हुआ है वो हो चुका है, अब मुझे उसके लिए किसी को भी ज़िम्मेदार यहाँ पर नहीं ठहराना है। ज़िम्मेदारियाँ जो भी हैं आपकी खुद की हैं, आप अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी सक्सेस के लिए खुद ज़िम्मेदार हैं। तो उसकी ज़िम्मेदारी को आपने अपने कंधों पर उठाना है, किसी और के कंधों पर आपने अपना बोझ नहीं रखना है, ना ही किसी को आपने ब्लेम करना है कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो गया या उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये हो गया। तो ये सब चीज़ें आपने नहीं करनी है, क्योंकि जब भी आप किसी और को अपनी सिचुएशन के लिए, अपनी लाइफ के लिए ज़िम्मेदार ठहराते हैं, तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव चीज़ों से आपने अपने आप को दूर रखना है, किसी भी को भी अपनी सिचुएशन के लिए आपने ज़िम्मेदार नहीं ठहराना है। और इस कार्ड का मीनिंग भी है कि आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर माई वेल बीइंग। तो आपने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, अपनी जो है ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को, अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए आपको खुद से ज़िम्मेदारी लेनी है यहाँ पर। और इसके साथ ही हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास कार्ड आया था 10 ऑफ सोर्ड्स का, जो दिखाता है कि हाँ, सिचुएशन इस समय आपकी पेनफुल है, आपकी लाइफ में बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जो आपने सोचा नहीं था कि आपकी लाइफ में कभी होगा। आप दुख में भी हो, आप दर्द में भी हो, आप शौक में भी हो सकता है आपने अपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपने किसी करीबी को भी अपनी लाइफ में खोया है, जिसका दुख और दर्द भी आपको है। आप काफ़ी परेशान भी हो सकता है आपने अपनी लव लाइफ में धोखा खाया हो सकता है कि आपकी किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस हो और उस इंसान ने आपको धोखा दिया आपको हो सकता है बिज़नेस में धोखा मिला हो सकता है आपके किसी दोस्त ने आपको धोखा पहुंचाया हो, आपके पीठ पीछे जो है वो वार किया हो, आपके ट्रस्ट को जो है यहाँ पर तोड़ा हो। तो कई बार ये चीज़ें भी हैं जो हमारी लाइफ में काफ़ी सारी जो है नेगेटिविटी लेकर आती हैं, और जो भी कुछ हुआ है हम उसके लिए फिर उन चीज़ों को, उन लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। तो ये ब्लेम आपको नहीं करना है। यही यहाँ पर जो है डिवाइन जो है आपको कह रहे हैं कि आप ब्लेम करना छोड़ दीजिए, अपनी जो भी पास्ट की एनर्जीज़ हैं उनको आप रिलीज़ कर दीजिए, ताकि आप जो हो अपने आप को प्योर कर पाओ, अपने आप
आपके अंदर और अपने आसपास पॉजिटिविटी रख पाओ, ताकि आपके आने वाली लाइफ में अगर कुछ भी अच्छा डिवाइन ने आपके लिए रखा है तो आप उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओ। अगर आप उसी दुख में, दर्द में, चिंता में, परेशानी में रहोगे, दर्द में रहोगे कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझसे झूठ बोला, तो ये चीज़ें जो हैं फिर आपके दिल और दिमाग में चलती रहेंगी। और जब ये चलती रहेंगी तो आप कभी भी अपने दिल को, अपने दिमाग को पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए खाली नहीं कर पाओगे। तो अगर अपने दिल और दिमाग में आपने पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करनी है, सक्सेस अट्रैक्ट करनी है, तो पहले उसको उन पुरानी बुरी यादों से, चीज़ों से आपने जो है वो खाली कर देना है। ओके, उसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड जो था ग्रिफ का, जो कहता है आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग समथिंग इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएट इट। तो अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ खोया है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपना कोई जॉब आपका जो है वो चला गया है, या आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी जॉब की नहीं मिल रही है, या फिर आप अपना जॉब चेंज करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट आपको अच्छा नहीं रखना है, आपके कलीग्स आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आप, जिसकी वजह से आपका दिल नहीं लग रहा है, या आपके जो भी बॉस हैं उन्होंने आपके लिए सिचुएशन इतनी ख़राब कर दी है कि आप जो हो दुखी हो, परेशान हो, और आप चाहते हो चेंज करना लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने अपने लिए कोई सपना देखा है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ पाना है, कोई घर-बार आपने बनाना है, कोई गाड़ी बंगला आपने खरीदना है, कहीं बाहर जाना है, या कोई ड्रीम मैरिज आपने सोची हुई है, जो भी कोई आपका सपना है, जो भी कोई आपकी चाहत है, जो भी कोई आपने चीज़ें सोची हैं अपने लिए, वो आपकी नहीं जो है वो आपको मिल पा रही हैं। और कभी-कभी आपने जो है अपनी लाइफ में अगर कुछ खो दिया है, किसी इंसान को आपने खोया है, या अपने जॉब को खोया है, या कोई भी चीज़ जो आपकी लाइफ में अब नहीं है, आपकी लाइफ से चली गई है, तो आपने उसको भी जो है ये सोचना है कि अगर अपनी लाइफ से कुछ जाता है, कुछ हम खो देते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी होती है आने वाले टाइम में कुछ नया पाने की, कुछ नया हासिल करने की। तो अगर नया आना है लाइफ में, तो पुरानी चीज़ों को अगर हमने जो है वो हमारी लाइफ से जाती हैं, जैसा कि आपको पता है हर अंधेरी रात के बाद जो है वो अगर सवेरा होता ही है, तो इसी तरीके से आपने सोचना है कि अगर इस समय मेरी लाइफ में कुछ भी ऐसा जो है अंधकार छाया हुआ है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, मैं अपने प्रयासों के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो ये चीज़ों को जो है आपने भूल जाना है, और ये सोचना है कि अगर मेरी लाइफ से कुछ गया है, अगर आपने कोई पुराना जॉब खोया है, तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अब आपको लाइफ में कुछ नया चाहिए, कुछ नया जॉब आपको मिलेगा। अगर आप बहुत टाइम से किसी जॉब में और आप जो है प्रमोशन की बारे में एक्सपेक्टेड हैं कि हमें मुझे अब जो है नया प्रमोशन चाहिए, या मेरा जो है उन्नति होनी चाहिए, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। बिज़नेस में अगर कुछ लॉस हो रहा है, तो ये अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी जो भी सिचुएशन है उसको एनालाइज़ कीजिए कि किस वजह से मुझे ये नुकसान हो रहा है, किस वजह से मुझे प्रॉफ़िट नहीं हो रहे हैं, किस वजह से मेरे कस्टमर मुझसे दूर जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मेरे पास। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है, इन अपॉर्चुनिटीज़ को आपने लेना है, एक्सेप्ट करना है। चैलेंजेस हमारे पास इसीलिए आते हैं ताकि हम अपने दिमाग से जो है चीज़ों को अच्छी तरीके से सोच कर उन्हें हमारे लिए, अपने फ़ायदे के लिए जो है वो यूज़ कर पाएँ। अपनी सिचुएशन को किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, यही जो है हमें सिखाती हैं वो चीज़ें जो हमसे छिन जाती हैं, जो हमसे दूर हो जाती हैं, ताकि हम अपनी लाइफ़ में कुछ नया लेकर आ पाएँ। ओके? और इसके लिए हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो दिखाता है, ये एक पॉजिटिव कार्ड है गाइस, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी जो है इस कार्ड से हमें मिलती है। और इसका मतलब ये होता है कि आप, सबसे पहली बात है, अपनी लाइफ में अपने जॉब, बिजनेस, रुपए पैसे को लेकर, ये सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट एक साइन है इस कार्ड का, जो दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, आप जो है कंप्लीशन की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, जो भी आपके गोल्स एंड डिज़ायर्स हैं उन्हें आप जो है वो पाएंगे। आपकी जो भी जर्नी पास्ट में बुरी रही है वो अब ख़त्म होने वाली है, और आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, और जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके डिज़ायर हैं, उन्हें पाने की तरफ जो है आप आगे बढ़ रहे हो। और वो जो है वो सफलता अब आपसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ पर जो है आपका कमिटमेंट, आप
आपका जो है आपने कितना ज़्यादा जो है अपने गोल की तरफ फ़ोकस किया है, उसमें कितना आपने जो है अपना 100% दिया है, अपनी नॉलेज का कितना इस्तेमाल किया है, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। इसीलिए हमारे पास यहाँ पर कार्ड आया था द मैजिशियन का, जो हमें दिखाता है कि आपने अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को जो है अभी तक ठीक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया है। जब तक आप अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ को ठीक तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, सही दिशा में आगे नहीं उन्हें इस्तेमाल करेंगे, अपना गोल जो है वो सेट नहीं करेंगे, और अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो अपने स्किल्स और एबिलिटीज़ को आपने उसी सही दिशा में आगे बढ़ाना है, ताकि आप जो हो यहाँ पर सफलता को जो है हासिल कर पाओ। तो जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपका विजडम है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, उसे ठीक तरीके से एनालाइज कीजिए और उसे सही दिशा में आगे बढ़ाइए, ताकि आप जो हो अपने डिज़ायर्स को, अपने सपनों को पूरा कर पाओ, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आप हासिल कर पाओ। आपकी आने वाली लाइफ में, फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत अच्छा नया जॉब, प्रमोशन, और जो भी लोग नए जॉब या बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, उनको हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सफलताएँ हैं। अगर आप की जो लव लाइफ है वो ठीक नहीं चल रही है गाइस, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें, परेशानियाँ आ रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो वो भी अब आगे आने वाले टाइम में इम्प्रूव होगी। लेकिन उसके लिए आपको जो है यहाँ पर प्रयास करना पड़ेगा। जो भी आपके चैलेंजेस आ रहे थे वो लाइफ में पूरे होंगे, उन चैलेंजेस को आप जो हो वो ख़त्म करके आगे बढ़ोगे, लेकिन आपको जो है डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ना होगा, अपने स्किल्स और एबिलिटी को सही दिशा में लगाना होगा, आपको सब चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको जो है जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, उस चीज़ को जो है आपने दिल से आपने मैनिफेस्ट करना है, ईश्वर पर अपना जो है ट्रस्ट बनाए रखना है, किसी को भी आपने ब्लेम नहीं करना है, और अपने दुख दर्द को पीछे छोड़कर आपने पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो आगे बढ़ना है, ताकि आप जो हो ये 10 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो बन पाओ या हासिल कर पाओ। वहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डिसीजन लेने में किसी तरीके की चैलेंजेस हो रहा है, तो आप किसी भी मेंटोर से, किसी भी काउंसलर से, अपने बड़ों से या अपने से एक्सपीरियंस लोगों से सलाह मशवरा ज़रूर कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कदम जो है वो आगे बढ़ा लेते हैं बिना सोचे समझे, जबकि हमारे आसपास जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनके पास अच्छी नॉलेज होती है, जिनके पास अच्छा जो है वो ज्ञान होता है, जो हमें अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। तो एडवाइस आपको लेना यहाँ पर जो है मैं देख रही हूँ कि ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी ऐसा जो आपका करीबी है, आपका दोस्त है, आपका जीवन साथी है, आपकी फैमिली मेम्बर है, आपका कोई कलीग है, कोई भी जो इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, और आपको लगता हो कि आप अपने दिल की बात अगर इस इंसान से बोलेंगे, कहेंगे, तो वो आपको सही सलाह मशवरा देगा। तो सही सलाह मशवरा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अपने पाथ को, अपने जो भी आपके जो भी पाथ है उसको सही तरीके से आप उस पर चल पाओ, उसे देख पाओ कि हाँ मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है। अगर आपने मंजिल सोच ली है लेकिन उस मंजिल तक बढ़ने का रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर सलाह मशवरे की ज़रूरत है। या फिर आप जो हो अपने किसी रिलीजियस प्लेस को भी विज़िट कर सकते हो। स्पिरिचुअलिटी आपके लिए यहाँ पर ज़रूरी है। ईश्वर को ब्लेम करना आपने छोड़ देना है, बल्कि उनमें आपको ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, और सलाह लेनी है अपने से बड़ों की, अपने से एक्सपीरियंस लोगों की, ताकि आपको जो है क्लैरिटी मिले अपने गोल को पाने की, अपने डेस्टिनेशन को पाने की, और आप उसकी तरफ जो हो यहाँ पर आगे बढ़ो। तो ये कुछ जो है आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है गाइस, और आने वाला फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हैं, अपने स्किल्स का, अपनी एबिलिटीज़ का, अपने एक्सपीरियंस का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अपने से बड़ों की, एक्सपीरियंस लोगों की सलाह जो है वो सुनते हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, तो आपको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपनी लाइफ में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो भी डिज़ायर करते हैं, जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, वो पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो आपका रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, कोई ड्रीम होम हो, कोई ड्रीम गाड़ी हो, कुछ भी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लेकिन आपको जो है
पॉजिटिव रहना है अंदर से, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाना है और अपने से बड़ों से के साथ जो है आपको सलाह मशवरा यहाँ पर करना है और अपनी एबिलिटीज़ का जो है वो सही तरीके से सही दिशा में यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये है आपकी बहुत खूबसूरत सी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मैं मिलती हूँ अब पाइल नंबर 2 के साथ। तो चलिए पाइल नंबर 2 अब देखते हैं कि आपके रास्ते की क्या बाधाएं हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनसे आप किस तरीके से पार पा सकते हो, क्या है आपके फ्यूचर में आगे, क्या है आपके ड्रीम सपने जो आपके पूरे होंगे और उनको किस तरीके से जो हो आप आगे यहाँ पर बढ़ा पाओगे। ओके, तो आपको भी रहना है पॉजिटिव एनर्जीज़ में ताकि आप अपने लिए अपनों के लिए पॉजिटिविटी यहाँ पर अट्रैक्ट कर पाओ और देखेंगे कि आपकी लाइफ के क्या चैलेंजेस हैं, क्या हैं आपके सपने, किस तरीके से आप उन्हें पूरा करने की दिशा में जो हो वो आगे बढ़ोगे, क्या डिवाइन ने आपके लिए डिसाइड किया है, क्या वो चाहते हैं आपके लिए, डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा है, अगर आपके लिए कोई सलाह उन्होंने रखी है, कुछ भी जो आपको करना है ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, तो वो हम आज यहाँ पर जानेंगे। ओके, तो कार्ड यहाँ पर आया है पर्पस का, गिल्ट, तो चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि किस लिए हैं ये कार्ड्स यहाँ पर। देखते हैं कि डाउट जो है वो यहाँ पर डिवाइन ने किस लिए लेकर आई हैं यहाँ पर। टू ऑफ पेंटिकल्स, यस गाइस, डाउट तो है, कंफ्यूजन भी है, जगलिंग भी है, क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर आपको किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा आप जो वो डाउट में रहते हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, देख लीजिए 5 नंबर हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंस रखता हो। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। चलिए गाइस, तो देखते हैं यहाँ पर क्या है डिवाइन ने आपके लिए रखा, क्या उनका सोचना है, क्या गाइडेंस उन्होंने आपके लिए रखी है और क्या है आपके फ्यूचर में आगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर जो मुझे दिखाई दी वो थी डाउट। तो आपने शायद आपके अंदर जो है काफ़ी सारे डाउट हैं अपनी चीज़ों को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपनी डिज़ायर्स को लेकर, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं गाइस, उन चीज़ों की क्लैरिटी सबसे पहले आपको नहीं है और ये दो बार यहाँ पर निकल कर आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी जो है एक तरीके से डाउट का ही कार्ड होता है, जो दिखाता है एक ऐसा इंडिकेशन है कि आपका जो है बैलेंस नहीं है, आपके माइंड और आपके हार्ट के बीच में आपका दिल शायद कुछ और कहता है और आपका
आपका दिमाग कुछ और कहता है, आप चाहते हो कुछ और करना, लेकिन आपका शायद जो है माइंड वहाँ पर ये कहता है कि नहीं ये नहीं करना है, या फिर आपका दिमाग कहता है कि ये करना है लेकिन दिल कहता है कि ऐसा नहीं करना है। तो किन्हीं दो चीज़ों के बीच में जो हो आप फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो, ये करो या वो करो, या मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा, वैसा करूँ तो क्या होगा। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी आपके दिल और दिमाग में यहाँ पर उलझी हुई हैं, और आपने इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जो है खुद से भी उलझाया हुआ है। आप किसी ना किसी चीज़ में बिज़ी तो हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागते हुए भी मुझे यहाँ दिखाई देते हो। तो 2 चीज़ें यहाँ पर है, पहली चीज़ है डाउट, क्योंकि आपको जो है क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ की। दूसरी, आप जैसे कि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चीज़ों के पीछे जो हो वो बिना सोचे समझे भाग रहे हो, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो भी सपने हैं, डिज़ायर हैं, ड्रीम्स हैं, जो भी आप सक्सेस पाना चाहते हो वो आपको नहीं मिल रही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको लाना है अपनी लाइफ में क्लैरिटी। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं बहुत सारे, तो आपको उन चॉइसेस में, उन ऑप्शंस में से जो है जो भी आपके लिए बेस्ट है वो चुनना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर ऑप्शंस, हर चॉइस जो है वो आपके लिए बनी हो या आपके लिए अच्छी हो। तो आपके पास अगर ऑप्शंस हैं, आपके पास अगर चॉइसेस हैं जिन्होंने आपके अंदर डाउट क्रिएट किया हुआ है, या आपको जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो आप उनके लिए क्लैरिटी लीजिए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना है, अपनी सोच को देना है, अपने दिल को देना है, अपने दिमाग को देना है, ताकि आप अपने लिए एक गोल, एक चीज़ जो है वो निर्धारित कर लो कि आपकी लाइफ में जो है वो क्या आपको चाहिए। आपका जो भी पर्पस है अपनी लाइफ का, पहले आपको वो क्लियर करना है। आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझे नहीं रहना है, क्योंकि अगर आपने एक साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की सोची या पाने की सोची, तो आप किसी भी एक चीज़ को हासिल नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पाने से ज़्यादा ज़रूरी है जो भी आपकी लाइफ का पर्पस है, जो भी आपकी लाइफ का मेन गोल है, जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहले आप उस चीज़ को पाने की तरफ आगे बढ़िए, ताकि आप जो हो इस कन्फ्यूजन को जो हो दूर कर पाओगे, जगल आप नहीं करोगे, डाउट आपको नहीं होंगे। तो इसीलिए ये 2 कार्ड हमारे पास आए हैं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ का पर्पस जो है वो क्लियर नहीं है, और आपके पास ये अगर ऑप्शन बहुत ज़्यादा हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप जो हो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके की जो है आपको ऑप्शन अपने लिए चूज़ करना है। और ये क्लैरिटी क्योंकि आपको नहीं है, तो आप हर चीज़ की तरफ जो हो वो दौड़ने लगते हो कि मुझे पैसा भी चाहिए, मुझे जॉब भी चाहिए, मुझे प्रमोशन भी चाहिए, मुझे घूमना भी चाहिए, मुझे घर-बार भी चाहिए, मुझे अपनी पसंद की गाड़ी बंगला भी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में होंगी जो आप पाना चाहते हो। तो पहले आप प्रायोरिटीज़ जो हैं वो डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको इसके लिए प्रॉब्लम होती है, तो आप एक शांत जगह पर शांत मन के साथ बैठिए, जहाँ पर किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस ना हो सके तो अर्ली मॉर्निंग किसी पार्क में आप जाइए। अपने साथ आप जो हो एक पेन और पेपर कैरी कीजिए, शांत मन से ध्यान लगाइए, और ईश्वर को याद करते हुए अपनी प्रायोरिटीज़ को जो हो आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। ओके, जॉट डाउन कर लीजिए कि पहले आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ताकि आप अपना समय, अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपनी मेहनत जो हो वो एक टाइम पर एक चीज़ पर लगा पाओ। ये आपको सबसे पहले जो है वो करना है। अगर आप ये कर लेते हो, तो ये जगलिंग आपकी जो है वो बंद हो जाएगी, या कन्फ्यूजन आपकी जो है वो दूर हो जाएगी, ये डाउट जो है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपके लाइफ का जो पर्पस है वो भी जो है यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये कार्ड कहता है आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। तो आपको जो है ये क्लैरिटी नहीं है। अगर आप ये करना चाहते हो कि आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू, तो उसके लिए पहले आपको अपने पाथ को क्लियर करना है, अपने डाउट्स को क्लियर करना है, अपनी कन्फ्यूजन को दूर करना है, अपनी प्रायोरिटीज़ को जो है वो आपने सेट कर लेना है। तभी आप अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसे डिसाइड कर पाओगे। जब आपको अपनी बहुत सारी ख्वाहिशों में से, इच्छाओं में से, ड्रीम्स में से पहले किसको पूरा करना है, उसके बाद किसको पूरा करना है, अगर आप इस चीज़ों को जान जाओगे, तब अपना जो आपका फोकस है
वो एक तरफ रहेगा, आपकी एनर्जीज एक तरफ रहेंगी, आपका ध्यान एक तरफ रहेगा, आपकी नॉलेज आप एक तरफ लगा पाओगे। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा डाउट में रहेंगे, क्लैरिटी आपको नहीं होगी, और सब कुछ एक साथ पाने की ख्वाहिश में आप किसी भी एक चीज़ को यहाँ पर नहीं पा पाओगे। ओके, तो ये आपने यहाँ पर करना है, अपना डाउट क्लियर करना है और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज यहाँ पर करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपने आप को तैयार करना है। जो भी कंपटीशन आपके लिए आए, कोई भी चैलेंजेस आपके रास्ते में आए, तो आपने अपने आप को यहाँ पर सक्षम बनाना है। अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको जो है पहले आपको अपनी ईगोज़ जो है वो उससे दूर रखना है, आपको एग्रेशन से दूर रहना है, आपको फ्रस्ट्रेशन से दूर रहना है। आपको जो है अपने जो भी आस-पास के लोग हैं अगर उनके साथ की ज़रूरत पड़ती है, उनकी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, उनके विज़डम की ज़रूरत पड़ती है, उनकी सलाह-मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। उसमें शर्माइए मत बिल्कुल भी। अगर आपको किसी की मदद की ज़रूरत है, किसी से सलाह-मशवरे की ज़रूरत है, तो दिल में किसी भी तरीके का डाउट मत रखिए कि मैं अपने क्लैरिटी के लिए अगर इस इंसान के पास जाऊँगा तो पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मुझे इस चीज़ के बारे में पता है या नहीं पता है। तो इन चीज़ों को आपने जो है अपने आप से दूर रखना है और लड़ाई-झगड़े से भी आपको दूर रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर आप अपना कंट्रोल अपने ऊपर रखते हैं, जल्दी से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाते, तो आप जो हो अपनी लाइफ में एक ईज़ लेकर आओगे। आपको अपनी लाइफ में जो है थोड़ी-सी स्टेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पर बैलेंस आपको बना कर रखना है, लेकिन साथ के साथ आपने अपने आप को भी जो है वो प्रिपेयर रखना है, क्योंकि लाइफ में आगे आने वाले टाइम में आपके सामने चैलेंजेस डेफ़िनेटली आएँगे, आपके सामने कॉम्पिटिशन डेफ़िनेटली आएगा। वो कॉम्पिटिशन किसी भी फ़ील्ड में हो सकता है, आपके जॉब के लिए हो सकता है, आपके प्रमोशन के लिए हो सकता है, आपके बिज़नेस के लिए हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है, आपकी लव लाइफ के लिए कोई कॉम्पिटिशन हो सकता है। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ, चैलेंजेस आपकी लाइफ में आएँ, उनको आपने जो है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको अपने ऊपर भी कंट्रोल रखना है, अपने एग्रेशन पे कंट्रोल रखना है, अपने ईगो से जो है आपने दूर यहाँ पर रहना है, और किसी भी चीज़ के पीछे आपको जो है वो यहाँ भागना नहीं है। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को चेज़ करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपसे जो है वो दूर होती जाएँगी। तो चीज़ों को चेज़ नहीं करना है, उन्हें अपने पास अट्रैक्ट करना है आपने। ओके? तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड जो है मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो आया था गिल्ट। अगर आपने किसी का दिल यहाँ पर दुखाया है गाइज़, किसी का दिल तोड़ा है, कुछ गलत आपसे हुआ है या आपने कुछ किया है जो जिसका गिल्ट आपको अपनी लाइफ में या अपने दिल दिमाग पर है, तो इन चीज़ों से आपको अपने आप को रिलीज़ करना है। आप किसी होली प्लेस को विज़िट कर सकते हो या फिर आप मेडिटेट कर सकते हो, ताकि आपके दिल के अंदर, आपके दिमाग के अंदर किसी भी तरीके का जो गिल्ट है, उन चीज़ों को आप अपने आप से बाहर निकाल पाओ, ताकि आप जो हो अपने ग्रोथ के रास्ते को क्लियर कर लो। तो अगर गिल्ट आपकी लाइफ में किसी भी तरीके का है, किसी को धोखा देने का, किसी से झूठ बोलने का, किसी को चीट करने का, जो जो भी आपने अगर किया है, चाहे वो जाने अनजाने में हुआ हो या जानबूझकर किया गया हो, तो इन चीज़ों से आपको अपनी जो है दिल को, अपने दिमाग को, अपनी लाइफ को, अपने सोल को जो है वो क्लीन कर लेना है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर पाओ, अपनी सोल को क्लीन करके उसको जो है इस लायक बना पाओ कि जब भी आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आती है तो आप उसके लिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स का, जो दिखाता है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस डेफिनेटली चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में आई हुई है, किसी ना किसी तरीके का हार्डशिप जो है वो डेफिनेटली आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर आपकी लाइफ में है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ जो है इस समय आपकी लाइफ का चल रहा है। हो सकता है आप कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से भी बहुत लंबे टाइम से जूझते आ रहे हो सकता है आपकी लव लाइफ इसमें अच्छी नहीं चल रही है, आपके पार्टनर जो
है आपको छोड़कर चले गए हैं, या फिर अगर आप मैरिड हो तो शायद आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसमें यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आपका जो है एक डिवोर्स का जो है यहाँ पर एक तरीके से मुझे दिखाई दिया कि शायद वहाँ तक आपकी जो है मैरिड लाइफ चली गई है, जहाँ एक सेपरेशन या तो हो चुका है या होने की संभावना है, जिसकी वजह से भी आप काफ़ी परेशान हो, काफ़ी चिंतित यहाँ पर हो, या फिर आपका जॉब नहीं है आपके पास, या आपका अगर जॉब है भी तो उसमें आप खुश नहीं हो, आपको शायद उतनी सैलरी नहीं मिल पा रही है ताकि आप अपनी जो हो वो नीड्स को पूरा कर पाओ, अपनी लाइफ को ठीक तरीके से चला पाओ, या फिर आपके जैसे मैंने बोला कि कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इशू भी आपका काफ़ी लंबे समय से चलता चला आ रहा है, जो कि आपको जो है एक तरीके से सेटल डाउन नहीं होने दे रहा, लेकिन आप जो हो पॉजिटिव साइड को यहाँ पर नहीं देख रहे हो। अगर सिचुएशन ख़राब है लाइफ तो आपके सामने पॉजिटिविटी भी है यहाँ पर, लेकिन आप जो हो सिर्फ लाइफ के खराब चीज़ों को, खराब फेज़ को ही देख रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप क्या अच्छा कर सकते हो ताकि आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सको, बेहतर बना सको, अपने सपनों को पूरा कर सको, वो चीज़ की तरफ आपका ध्यान नहीं है। आपका ध्यान जो है इस समय अपनी चिंताओं पर, अपनी परेशानियों पर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आप अपनी सारी एनर्जीज़ जो हैं वो वेस्ट कर रहे हो। तो इन एनर्जीज़ को अगर आपने वेस्ट नहीं करना है तो जो भी हो चुका है या हो रहा है उस चीज़ को भूलकर आगे आपको क्या अपनी लाइफ में अच्छा चाहिए उसकी तरफ जो है वो ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज़ को उस तरफ शिफ्ट करना है, पॉजिटिविटी की तरफ जो है आपने यहाँ पर शिफ्ट करना है अपनी एनर्जीज़। तो अगर आप अब पॉजिटिव रहेंगे, एंटीसिपेट करेंगे तो नए ऑफर्स, प्रपोजल्स आपकी तरफ डेफिनेटली आएंगे। चाहे थोड़ा धीरे ही आपकी लाइफ में प्रगति हो, चाहे थोड़ा धीरे ही आपको सफलता मिले, लेकिन आपको ये सफलता, ये सक्सेस जो है वो डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने की बजाय आपको अपने दिल से सोचने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप अगर अपने दिल की बातें सुनते हैं, क्योंकि दिल से अगर आप सोचेंगे तो आपको कभी भी जो है वो लाइफ में धोखा नहीं खाना पड़ेगा, आप किसी डाउट में नहीं रहेंगे, आप किसी भी दो चीज़ों के बीच में उलझे हुए नहीं रहेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जब आपको क्लैरिटी मिल गई, आपको लाइफ पर्पस पता चल गया, आपके सामने जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपने उनके लिए अपने आप को तैयार कर लिया, लाइफ में चाहे जो भी चैलेंज आए उसके साथ भी आपने अगर पॉजिटिविटी देखी है, हर तरीके की गिल्ट से अपने आप को दूर रखा है, तो ऑफर्स आपके पास आएंगे, प्रपोजल्स आपके पास आएंगे, सक्सेस आपको मिलेगी। और टाइम बेशक इसमें चाहे थोड़ा धीरे धीरे ही आपको आगे ले जाएगा, लेकिन लेकर सफलता की तरफ ज़रूर जाएगा। तो आप भी एक नाइट की तरह अपने आप को कमर कस के तैयार रखिए, जो भी चैलेंज आपकी लाइफ में आए आप उसके लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए, मुस्तैद रहिए, ताकि आप कोई भी ऑफ़र को, कोई भी मौके को जो आपकी तरफ आए उसे चूक ना जाएं। आपकी तरफ डेफिनेटली यहाँ पे प्रपोजल्स आएंगे, जो भी आप अपने सपने चाहते हैं पूरा होना वो आपके पूरे होंगे। डिवाइन आपकी तरफ खुद उन चीज़ों को लेकर आएगी जो आपके सपने पूरा करने में आपको मदद करेगी, जो आपके लाइफ के चैलेंजेस को दूर करेगी, लेकिन आपको भी उसमें प्रयास करने होंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको सफलता यहाँ पर ज़रूर मिलेगी। तो आपके पास जो भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं इस समय अगर कुछ हैं, लेकिन आपने उनको जो है अभी तक एक तरीके से आपने धरातल पर नहीं उतारा है, उन आइडियाज़ को आपने अब तक अपने सिर्फ दिल दिमाग पर या पेपर पर कहीं रखा हुआ है, उन्हें आपने रियलिटी में जो है वो पूरा नहीं किया है। तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, कोई भी चीज़ है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए। जब तक आप एग्जीक्यूशन में नहीं जाएंगे तब तक आपको जो है सफलता नहीं मिलेगी। तो कुछ भी आपने अपने लिए अगर सोचा है, कुछ नया आपने सोचा है, कुछ इनोवेटिव आपकी लाइफ में, आपके दिल में, दिमाग में है, तो उन चीज़ों को आप करने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को आप जो है वो रियलिटी में करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप जो हो वो सफलता पाओ। सफलता जैसे कि मैंने बोला चाहे धीरे ही सही, लेकिन आपकी तरफ आएगी ज़रूर। आपको बस अपना लाइफ का पर्पस यहाँ पर पता होना चाहिए, डाउट्स आपके दिल और दिमाग में कोई नहीं होने चाहिए, आपको जो है बहुत सारी चीज़ों में फंसा नहीं होना चाहिए। आप अपने ईगो से और अपने एग्रेशन से दूर रखिए, अपने आप को इरिटेट होने से बचाइए, फ्रस्ट्रेशन से अपने आप को दूर रखिए, और जो भी
चैलेंजेस, परेशानियाँ आपकी लाइफ में, उन्हें एक तरफ रखकर जो पॉजिटिविटी है आपकी लाइफ में, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, आपको उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। और जब भी आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा ऑफ़र, कोई भी अच्छा प्रपोज़ल, कोई भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आए, तो उसको आपने अपने लिए रखना है, लेकिन उसके लिए खुद को भी आपने प्रिपेयर करना है, ताकि आप किसी भी ऑप्शन से, किसी भी प्रपोज़ल से, किसी भी ऑफ़र से चूक ना जाओ। ओके? तो प्रिपेयर रहिए, डाउट से दूर रहिए, अपना लाइफ पर्पस क्लियर कीजिए, तो आपके लिए डिवाइन ने आने वाले टाइम में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो रखी हुई हैं, सफलताएँ रखी हुई हैं, जो आपको मिलेंगी। तो इस चीज़ का आपने रखना है ख़्याल, अपने ऊपर भी आपको अपने ट्रस्ट बनाए रखना है, अपनी स्किल्स पर, अपने एक्सपीरियंस पर आपको ट्रस्ट रखना है और उन्हें सही दिशा में, सही टाइम पर इस्तेमाल करना है। और एक टाइम पर एक ही चीज़ आपने करनी है, बहुत सारी चीज़ों को एक बार में नहीं करना है। ओके? तो ये है आपके लिए गाइडेंस और आपके लिए लाइफ में आगे क्या कुछ रखा हुआ है गाइस। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पाइल नंबर 2 अगर आई है तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।